आइए अब हम लोग इस कहानी का प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, दानव के बाग में सतालू के कितने पेड़ थे? 8, 10, 12, 14। कितने पेड़ थे? तो 12 थे। इसका सही विकल्प 12 होगा। दूसरा प्रश्न है, दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था? विकल्प है 6, 7, 8, 9। कितने समय तक रुका था? तो 7 वर्ष तक रुका था। तीसरा प्रश्न है, इस कहानी के लेखक कौन है? ये ऑस्कर वाइल्ड, प्रोफेसर रामजी राय, कॉनिश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो इसका पहला ये ऑस्कर वाइल्ड, यही कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी? स्वार्थी दानव जब देखा कि बाग में बच्चे खेल रहे हैं तो सोचा कि बाग तो मेरा है, यहाँ दूसरे बच्चे नहीं खेलेंगे, यहाँ केवल मैं खेलूंगा। तो बच्चों को आने से रोकने के लिए उसने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। अगला प्रश्न है, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ? बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का परिणाम यह हुआ कि बगीचे में जाड़े की ऋतु ही केवल रही। वसंत ऋतु नहीं आई, ग्रीष्म ऋतु नहीं आई। बाग के बाहर मौसम बदलता रहा, पेड़ पौधे फल फूल से लदते रहे, चिड़ियां गाती रही, मौसम सुहावना रहा। लेकिन बगीचे के अंदर का जो मौसम रहा वह जाड़े का ही रहा। वह कभी नहीं बदला। सभी पेड़ पर बर्फ ही जमे रह गए, पाले ही जमे रह गए, नीचे घास पर बर्फ ही जमी रह गई और ओला हमेशा बरसता रहा, ठंडी हवा बहती रह गई। मौसम बगीचे के अंदर जो कष्टदायक था वह कष्टदायक ही रहा। चौथा प्रश्न है, स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? स्वार्थी दानव बाग में देखा कि कोना में एक पेड़ है जिसकी कलियां उजली उजली हैं, उसकी डालियां सुनहली हैं और उसे उजले उजले फल लटक रहे हैं। यह सुंदर दृश्य देखा और उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा है। यह देखकर वह आश्चर्य से भर गया। अगला प्रश्न है, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया? तो छोटा लड़का के हाथ और पांव में कांटी चुभ चुका था, इसलिए वह घायल हो गया था। अगला प्रश्न है पाठ से आगे का, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा? स्वार्थी दानव को ऐसा क्यों सोचा कि बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं? क्योंकि स्वार्थी दानव ने देखा कि जब बच्चे नहीं थे, बाग में बच्चे नहीं आ रहे थे, तो बाग का मौसम जाड़े का ही बना रहा था, उसमें मौसम परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब बच्चे आ गए तो बाग में मौसम बदल गया, बसंत ऋतु आ गई, चारों ओर बहार छा गई, पेड़ पौधे सुंदर हो गए, उन पर कलियां आ गई, पौधे फल लद गए, घास सुंदर हो गई, चिड़ियां गाने लगी, सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। इससे उसे एहसास हुआ कि बगीचे में सुंदर सुंदर फूल तो हैं ही, लेकिन जब तक के बच्चे नहीं थे तब तक के सुंदर फूल भी नहीं थे और इसका ऋतु भी सुहावना नहीं हुआ था। तो बच्चे हैं तभी यह सुंदर सुंदर फूल हैं और यह इस प्रकार ये बच्चे जो हैं फूलों से भी बढ़कर सुंदर हैं, उसे यह अनुभूति हुई। अगला प्रश्न है, ये प्रेम के घाव हैं, छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है? यह छोटे लड़के के कहने का अभिप्राय यह था कि छोटा बच्चा दानों से प्रेम करता था और उस प्रेम के वशीभूत ही होकर वह आया था और आने के क्रम में उसके हाथ और पांव में कांटे चुभ गए थे।
तो यही वो बताता है कि ये जो घाव है ये आपके प्रेम के कारण मुझे घाव हुए हैं। यह घाव बहुत कष्टदायक नहीं। अगला प्रश्न है, स्वार्थी दानव को कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की? उसे तब महसूस हुआ जब बच्चे आ गए और बच्चे के आने पर देखा दानव कि बगीचे का जो जाड़े की ऋतु थी वो समाप्त हो गई, वसंत की ऋतु आ गई और सुंदर सुंदर पौधे दिखने लगे, घास दिखने लगी, मौसम बदल गया, चिड़ियां गाने लगी, पौधों पर कलियां लद गई, फल आ गया। तो यह देखकर उसे एहसास हुआ कि बच्चे आने के बाद ही बाग का सुंदरता बदला है, बाग सुंदर हुआ है। तो बच्चों को रोक कर उसने गलती किया और उससे जब एहसास हुआ कि बच्चों को रोक कर बाग में नहीं आने देकर उसने गलती किया है, तो उसने हथौड़ा उठाकर दीवार भी तोड़ दिया और बाग को बच्चों के लिए आने के लिए हमेशा के लिए अवसर दे दिया। अगला है प्रश्न, अनाधिकार प्रवेश निषेध ऐसा वाक्य और कहां कहां लिखा जाता है? अनाधिकार प्रवेश निषेध तो कई जगह लिखा जाता है, कार्यालय वगैरह में भी लिखा जाता है कि अनाधिकार प्रवेश निषेध का मतलब हुआ कि बिना अधिकार का प्रवेश अंदर जाना मना है। तो इस तरह से कार्यालय में भी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं? आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, शीत है और शिशिर है। 2-2 माह का ये ऋतु होती है। अब प्रश्न है कि इसमें आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन लगती है? तो जो आपको ऋतु अच्छी लगती होगी, क्यों लगती है, इसे आपको अपने नोटबुक पर लिख कर लाना है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो वसंत ऋतु सबसे अच्छा लगता है। आपको कौन ऋतु अच्छी लगती है वो आप जरूर बताएंगे। ये आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु एवं वसंत ऋतु में प्रकृति के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वसंत ऋतु में और शीत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं? तो मैं यह भी प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं, आप जरूर अपनी भाषा में लिख कर लाएंगे। वसंत ऋतु में क्या होता है? अभी इस कहानी में आपने देखा है। शीत ऋतु में क्या होता है यह भी आपने देखा है। तो दोनों ऋतुओं के बारे में जो प्रकृति का जो दृश्य होता है उसके बारे में आपको लिखना है। आप इसे लिखकर जरूर लाएंगे। अगला प्रश्न है व्याकरण से प्रश्न। अन्न उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है और उसके बाद नया शब्द बनता है। तो अन्न जो है वो उपसर्ग है। तो अन्न से 5 शब्द बनाना है। तो एक तो इसमें आपने सुना है अनाधिकार, अन्न जोड़ अधिकार अनाधिकार, तो अनाधिकार एक शब्द हो गया। अनुचित, अन्न जोड़ उचित अनुचित, तो अनुचित भी क्या है, इसमें उपसर्ग अन है। अनुपयुक्त, अन्न जोड़ उपयुक्त अनुपयुक्त, यह भी अन्न से बना हुआ उपसर्ग से बना हुआ है। अनुपस्थित, अन्न जोड़ उपस्थित अनुपस्थित, यह भी है। अनावश्यक, अन्न जोड़ आवश्यक अनावश्यक, तो अन्न से ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला व्याकरण से ही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पूर्वाहन। दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? अपराहन। अपना मतलब निकालने वाला क्या कहलाता है?
स्वार्थी, दूसरों पर दया करने वाला क्या होता है? दयालु, दूसरों पर उपकार करने वाला क्या होता है? क्या कहेंगे? परोपकारी। तो इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। अब विशेषण इस पाठ से चुनना है। इस पाठ में आए विशेषण शब्दों को चुन कर लिखिए। इस पाठ में बहुत से विशेषण हैं, जैसे स्वार्थी, मुलायम, हरि, विशाल, सुंदर, लाल, चमकीली, कोमल, मधुर, ऊंची। ये सब शब्द क्या है? विशेषण है। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये जो शब्द है वो विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का रूप बदल कर लिखिए। जैसे एक वाक्य है, मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने देने वाला नहीं हूं। तो इसका जो है दूसरे प्रकार से लिखा गया है, मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगा। था कि देने वाला नहीं हूं, यहां है कि नहीं दूंगा, ऐसे बदलना है। तो फूल खिलने वाले हैं। तो फूल खिलने वाले हैं का क्या होगा? फूल खिलेंगे। अगला वाक्य है, छोटी चिड़िया गाने वाली है। तो इसको हम बदल कर लिख सकते हैं, छोटी चिड़िया गाएगी। अगला वाक्य है, दानव उसे तलवार से दो टूक करने वाला है। तो इसे लिख सकते हैं, दानव उसे तलवार से दो टूक कर देगा। अगला वाक्य है, अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है। इसका हो जाएगा, अपराह्न में स्कूल बंद हो जाएगा। तो इस तरह से व्याकरण के प्रश्न थे। अब कुछ करने के लिए है, क्या स्वार्थी लोगों को इसी प्रकार की सजा देना उचित है? अपने साथियों से चर्चा कीजिए और लिखिए। जिस तरह से सजा मिली दानों को कि उसके बाग में मौसम आया ही नहीं, मौसम बदला ही नहीं, मौसम सुंदर हुआ ही नहीं, तो क्या ऐसे लोग जो स्वार्थी होते हैं, क्या उनके साथ भी इसी तरह की सजा होनी चाहिए? आप इसके बारे में बातचीत करके और बताएंगे, मित्रों से चर्चा करेंगे और फिर आप उसे लिखेंगे। तो बच्चों, यह कहानी आपने सुनी, कहानी अच्छी लगी होगी आपको। आपने ये देखा कि बच्चे जो होते हैं वो सुंदर होते हैं और बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। खेलने के साथ साथ उन्हें बगीचे में घूमना भी पसंद है। आपको भी पसंद होगा। तो बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलने में रुचि लेते हैं, खेलने में पसंद करते हैं। बगीचे में खेलने से एक तरफ उनका जहां मनोरंजन होता है, जहां उन्हें खुशी मिलती है, जहां आनंद मिलता है, वहीं उन्हें पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मौसम के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को केवल विद्यालय के वर्ग कक्ष में ही पढ़ाया जाए, बल्कि बच्चों को बगीचे में घुमा करके भी पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को बाहर सैर सपाटा कराकर भी पढ़ाया जा सकता है। बच्चे खेलने में रुचि लेते हैं। बच्चे आसपास के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से जुड़ते हैं। उनके साथ समय बिताना, उनके पास रहना उन्हें अच्छा लगता है और यह उनके मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए जरूरी होता है। तो यह भी इस पाठ से यह सीख मिलती है। तो बच्चों, बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं क्योंकि वो मन के सच्चे होते हैं और उनका जो मन होता है वो सच्चा होता है, दिल के भोले होते हैं, इसलिए वो सबके प्यारे होते हैं। तो बच्चों, अब मैं यह कहानी यही समाप्त करूंगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
शुभ रात्रि।